Guys, welcome to Mr. Introdent YouTube channel, and today we will be discussing Plato's communism of wives and property. Before this, we have already discussed various political and philosophical ideas of Plato, Aristotle, Socrates, and many major Greek philosophers. So you can watch those videos on the playlist of our channels. So now for today, let us start with communism of wives and property. सबसे पहले हम लोग स्टार्ट में देखेंगे कि इस थ्योरी को देने के पीछे क्या रीज़न था, किस वजह से प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंट बताया है। ठीक, देखिए हमें पता है प्लेटो या जितने भी आपके पुराने ग्रीक फिलोसफर्स थे, देवर ऑल आइडियलिस्ट। वो आइडिया में ज़्यादा बिलीव करते थे। वो क्या चाहते थे, वो एक आइडियल स्टेट चाहते थे। सेम प्लेटो हमेशा से एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे। जो एक्चुअल कंडीशंस हमारे सराउंडिंग में है उसे वो लोग मटेरियल वर्ल्ड मानते थे और इसे नकली मानते थे। इसके जगह पर वो एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में सोचते थे, आइडियल वर्ल्ड चाहते थे बनाना इस मटेरियल वर्ल्ड को। और उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि अगर आइडियल स्टेट को इस्टेब्लिश करना है तो एक जस्टफुल या एक जस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करना होगा। और जस्ट स्टेट इस्टेब्लिश करने के लिए ही उन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी इन द बुक रिपब्लिक। इसमें वो क्या कहते हैं कि जितने, देखिए पहले ही हमने उनका क्लासिफिकेशन ऑफ मेन पढ़ा हुआ है, किस तरीके से वो अलग अलग ट्रेड्स जो हर एक इंसान में, प्लेटो कहते हैं हर एक इंसान में कोई एक मेजर ट्रेड होता है और उस इंसान को उसी अकॉर्डिंगली अपना प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए। ये हमने उनकी स्कीम ऑफ एजुकेशन में भी पढ़ा था कि कहाँ पर जब जो टेस्ट पास करते हैं जो फिलोसफर्स होते हैं वो रूलर्स बन जाते हैं। ठीक, और फिलोसफर्स आर मैन ऑफ रीज़न। तीन चीज़ें इन्होंने, तीन डोमिनेंट ट्रेड्स बताए थे ह्यूमन में। एक होता है आपका रीज़न, एक होता है आपका स्पिरिट और एक होता है एपेटाइट। ठीक, जिनमें ज़्यादा रीजनिंग होती है या जो रीज़न जिन पे डोमिनेंट ट्रेड होता है वो क्या होती है, आपकी फिलोसफर्स हो जाते हैं। ठीक, फिलोसफर्स या फिर रूलिंग क्लास हो जाती है। दूसरे आपके जो स्पिरिटेड होते हैं या फिर जो ज़्यादा आप कह सकते हैं मस्कुलर है, स्ट्रॉन्ग है, वो आपकी सोसाइटी को फॉरेन अटैक से सेव करता है, तो वो क्या हो जाता है, आपका सोल्जर्स हो जाते हैं। ठीक, थर्ड क्लास होती है आपकी ट्रेडर्स क्लास या फिर प्रोड्यूसर क्लास। ये क्या होता है, ये मैन ऑफ डिज़ायर्स होते हैं या इन पे जो डोमिनेंट ट्रेट है वो क्या है, एपेटाइट है। इनका अपने डिज़ायर्स पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, ये प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपके ट्रेडर्स हैं या जो आपके आर्टिसंस हैं, जो आपके फार्मर्स हैं, वो सब इस क्लास में आ जाएंगे। तो इन्होंने तीन क्लासिफिकेशन कर दिया ह्यूमन का ऑन द बेसिस ऑफ जो उनके अंदर डोमिनेंट ट्रेट होगा। अब ये क्या कहते हैं, ये जो आपके फिलोसफर्स है यानी जो किंग है या फिर जो रूलर है और जो आपके सोल्जर है, ये एक तरीके के गार्डियन क्लास है। या आपकी जो स्टेट है इसको रूल करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमीज से। तो ये क्या है, इनके पास पावर्स ज़्यादा है। और प्लेटो कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा पावर्स होती है वहाँ पर करप्ट होने के चांसेस होते हैं। ठीक, ये तो आपने एक बहुत फेमस मैक्सिम भी सुना होगा कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ठीक, तो सिमिलरली पावर जहाँ पर भी होती है, हमने पावर पॉलिटिक्स में भी पढ़ा था, वहाँ पर करप्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इन्होंने इस गार्डियन क्लास को लेकर के कुछ अपनी कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइब्स की एक थ्योरी दी है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक, ये क्या कहना चाहते थे कि कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म रिफर्स टू रिजेक्टिंग द प्राइवेट ओनरशिप एंड हैविंग कॉमन पब्लिक ओनरशिप। ठीक, कम्युनिज्म होता है कि जैसे आपके पास कोई भी प्राइवेट कोई भी गुड या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी ना हो जिसकी वजह से आप क्या ज़्यादा पावरफुल फील करो या फिर आप जिसका गलत इस्तेमाल करो। ठीक, एक और साथ ही साथ आपका पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। पब्लिक ओनरशिप का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं वो सब यूज़ कर सके। ठीक, ये आपका बेसिक कम्युनिज्म का कंसेप्ट है कि आपके पास किसी चीज़ की प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए बल्कि पब्लिक ओनरशिप होनी चाहिए। लेकिन अब इनका जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी है वो क्या कहते हैं, प्लेटो सबसे पहले कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी में ये कहते हैं कि प्लेटो सेड दैट देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द गार्डियन क्लास। दे वर नॉट अलाउड टू हैव ओन हाउसेज एंड वेरी फ्यू डे टू डे यूज गुड्स शुड बी केप्ट बाय देम। ये क्या कहते हैं, ये जो रूलिंग क्लास है, जो फिलोसफर क्लास है या जो आपकी सोल्जर क्लास है, इनके पास अपने हाउसेज या अपना कोई वेल्थ, अपना सोना चांदी गोल्ड सिल्वर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही कम इनके पास अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे जो भी डे टू डे यूज़ के सामान है वो भी ये लोग शेयर करके आपस में एक कॉमन गुड को ही ये लोग इस्तेमाल करें तो वो बेहतर है। ठीक, कॉमन प्लेस ऑफ लिविंग है, कॉमन इनका जो भी ट्रीटमेंट है, खाना पीना सब कुछ इक्वली हो। ठीक,
ध्यान रखिएगा, हम लोग सिर्फ गार्डियन क्लास की बात कर रहे हैं। गार्डियन क्लास में केवल और केवल आपके सोल्जर्स एंड रूलर्स या फिर फिलोसफर्स आते हैं, ठीक। यहाँ पर आपकी जो प्रोड्यूसिंग क्लास है उसको बारे में इन्होंने कोई भी उसको लेकर के ऐसा कम्युनिज्म का नीड नहीं बताया। क्यों नहीं बताया, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इनका कंट्रोवर्शियल जो कंसेप्ट रहा है वो रहा है कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स, ठीक। ऑल्दो ये पूरा ही इनका टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। इन्हीं के जो आप देखेंगे डिसाइपल थे एरिस्टोटल, उन्होंने ही इनको काफ़ी हैविली क्रिटिसाइज किया है ये थ्योरी देने के लिए, कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स एंड प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि ये कहते हैं कि गार्डियन क्लास विल नॉट हैव एनी प्राइवेट फैमिलीज, उनकी कोई फैमिली ही नहीं होगी, उनकी कोई प्राइवेट कोई पत्नी नहीं होगी, कोई वाइफ नहीं होंगी, कोई बच्चे नहीं होंगे, ठीक। हर कोई एक दूसरे का हस्बैंड वाइफ होगा, ठीक। जितनी भी रूलिंग क्लास है सबकी पत्नियां और सबके हस्बैंड्स एक ही होंगे, ठीक। एक नहीं मतलब कोई किसी का भी हस्बैंड हो सकता है, कोई किसी का भी ये आप कह सकते हैं वाइफ हो सकती है। दिस क्लास विल बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी पॉपुलेशन, दे विल हैव कॉमन हस्बैंड्स एंड वाइफ्स, ऐसा प्लेटो कहते हैं, ठीक। एक देयर न्यूली बॉर्न चाइल्ड will be separated from their parents and will be under the custody of state for education with other children, ठीक। एक इसी तरीके के जैसे किसी एक पेरेंट्स का बच्चा हुआ तो उस बच्चे को स्टेट अपनी कस्टडी में ले लेगा, उसका जितना भी एजुकेशन है। देखिए हमने फिर से जो स्कीम ऑफ एजुकेशन हमने बताई थी कि 8 साल तक क्या एजुकेशन होगी, 15 साल तक क्या होगी, 15 से फिर 20-25 तक क्या होगी, फिर 30 पे आपका एक एग्ज़ाम देना होता है जिससे रूलर जो होगा वो डिसाइड होता है, फिलोसफर किंग डिसाइड होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। तो इस एजुकेशन को कौन प्रोवाइड करेगा, आपका स्टेट प्रोवाइड करेगा। और स्टेट ऐसा करने के लिए वो जो बच्चा होगा उसे अपनी कस्टडी में ले लेगा और उसकी पूरा एजुकेशन उसकी देखभाल कौन करेगा, स्टेट करेगा। और बच्चे को पता भी नहीं चलेगा कि उसके माँ बाप कौन है, ठीक। इससे क्या होगा, एक तरीके से नेपोटिज्म भी नहीं हो पाएगा, ठीक। लोग अपनी फैमिली के लिए जितना भी धन दौलत और जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो गलत तरीकों से भी एक्वायर करने की कोशिश करते हैं उसको से भी वो लोग बचेंगे। और इससे क्या हो जाएगा, रिमूव करप्शन, इससे करप्शन निकल जाएगा, ठीक। दिस इज डन टू अवॉइड करप्शन एंड नेपोटिज्म बिकॉज पीपल अर्न मनी फ्रॉम अनफेयर मीन्स फॉर देयर फैमिली। इंसान अपने परिवार की खुशी के लिए या अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ गलत काम करके पैसा कमाने की कोशिश करता है। ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा खुश होंगे, ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी, ज़्यादा लैविश लाइफस्टाइल होगी। तो ऐसी चीज़ें फिलोसफर किंग या फिर ऐसी चीज़ें फिलोसफर क्लास के अंदर ना आए, इसके लिए वो क्या कहते हैं कि सबकी सब वाइफ्स होंगी, सबके सब बच्चे होंगे, ठीक। स्टेट का सब कुछ होगा, ठीक। और ये क्या कहते हैं कि इससे एक और चीज़ होगी, इससे लिबरेशन ऑफ वुमेन होगा, वुमेन को और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी। वुमेन को घर के ज़्यादा कुछ काम नहीं रहेंगे, जब बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका घर का कोई काम नहीं रहेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेट के अफेयर्स में ये इंक्लूड होगी। प्लेटो देखिए वुमेन की अच्छी कंडीशन की ही बात करते हैं, ऑल्दो उनका जो कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स है ये वुमेन के लिए बहुत ही ख़राब कंसेप्ट भी है, लेकिन वो क्या चाहते हैं, उनका जो मेन मोटिव है वो है कि वुमेन का लिबरेशन हो, वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो, ठीक। वो चाहते हैं कि वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। उन्होंने सेम स्कीम ऑफ एजुकेशन वुमेन और मेन दोनों के लिए सजेस्ट की थी। तो वो चाहते हैं कि जो वुमेन है वो भी अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूज़ करे और उसके अकॉर्डिंगली उन्हें काम करने को मिले, और वो जो भी पब्लिक ऑफ आपके अफेयर्स हो रहे हैं उसमें इक्वल पार्टिसिपेशन करे, ठीक। ऑल्सो अच्छा, वुमेन क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपका स्टेट अफेयर्स में ये जब इंक्लूड होगी तो उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक। लेकिन एक जो इनका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि ये एक तरीके से क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करना चाहते थे, ठीक। इनको क्या लगता था कि ये जो रिच और पुअर है, ठीक, रिच और पुअर में जो आपकी रूलिंग क्लास है और जो प्रोड्यूसर क्लास है उसके बीच में हमेशा एक तरीके का क्लैश रहता है, एक तरीके की वॉर लाइक सिचुएशन होती है। तो वो क्या क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर्टी है रूलर्स के पास या फिर फिलोसफर्स के पास, तो वो प्रॉपर्टी को क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी का जो ओनरशिप है वो कैसा होना चाहिए, पब्लिक ओनरशिप है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो एक तरीके से क्लास का भी आप कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो बेसिक जो आपका कम्युनिज्म में कंसेप्ट होता है क्लासलेस सोसाइटी का, चाहे वो मार्क्सिज्म हो, चाहे वो कोई भी दूसरे फिलोसफर्स हो, वैसा प्लेटो ने भी ये कोशिश की है वहाँ तक जाने की, मगर इनका जो कंसेप्ट है काफ़ी ज़्यादा वेग है, ठीक। इसका हम लोग अब अच्छे से क्रिटिसिज्म देखेंगे, ठीक। इसका क्रिटिसिज्म इन्हीं के डिसाइपल एरिस्टोटल ने किया था। सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है कि प्रॉपर्टीज़ आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए जब कोई प्रॉपर्टी आपके पास होती है तो आपके पास मोटिवेशन होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, ठीक। ओनिंग अ प्रॉपर्टी इज ए वर्च्यू, ठीक।
एक और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है कि पीपल हैविंग प्रॉपर्टी प्रीफर स्टेबिलिटी, दोज विदाउट प्रॉपर्टी हैव नथिंग टू लूज, सो दे डू प्रोटेस्ट एंड रिवॉल्यूशन अकस्टिक। जो जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, इनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है, वो लोग किसी भी उसमें चले जाते हैं, प्रोटेस्ट करने लगते हैं, कुछ भी आपका उल्टे सीधी हरकतें करने लगते हैं, स्टेट की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और रिवॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। ठीक, एक प्रॉपर्टी एक सोर्स ऑफ चैरिटी भी हो सकती है। ठीक, जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होगी वो ज़्यादा चैरिटी करने की कोशिश करेगा, लोगों का और भला करने की कोशिश करेगा। ठीक, और इन्होंने फैमिली के बारे में क्या कहा है कि फैमिली इज ए सोर्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी फॉर अ पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए आपके पास एक फैमिली होनी चाहिए, आपकी वाइफ हो या आपकी मदर हो या आपका पेरेंट्स हों, तो उससे आपको एक तरीके की इमोशनल स्टेबिलिटी मिलती है। ठीक, तो एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि ऑल्दो देखो आपका प्रॉपर्टी करप्ट तो कर सकता है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी फ़ायदे बहुत सारे हैं। तो इस वजह से इनका जो ये कंसेप्ट है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स, ये तो बिल्कुल ही गलत कंसेप्ट है। ठीक, ये क्या कहते हैं, रेमेडी इज एज वर्स देन द डिसीज। इन्होंने क्या बोला है कि रेमेडी जो ये दे रहे हैं, ठीक, ये तो कम्युनिज्म की जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देंगे। तो इनका ये जो कंसेप्ट है आपका वाइफ्स और प्रॉपर्टी का कम्युनिज्म, ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। और ऑल जितने भी आपके फिलोसफर्स हैं वो सब भी इस चीज़ को मानेंगे दैट कि ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा गलत है। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइफ्स। अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। हमने प्लेटो, एरिस्टोटल और इन सब के इकोनॉमिक थॉट पे भी एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट की प्लेलिस्ट पे जाकर भी देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम हमारा जो चैट ग्रुप है उस पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।